हेलो विद्यार्थी। आज जो है कि हम बहुत अच्छा टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं और जो है कि ये नीट के छात्रों के लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर देखा जाए तो रियली में ये विपद के समान होता है। ये जल्दी लड़कों को ये यहीं से क्वेश्चन फंसना शुरू कर देते हैं और ये टॉपिक का नाम है वर्गीकरण का आधार। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे हम बता देते हैं बस इतने टॉपिक के अंदर हम लोग का कम से कम दो दो क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाते हैं। हम दो क्वेश्चन का मतलब कि 16 ये 8 अंक आ जाएंगे। 8 अंक इतने में से हम लोगों का। ठीक है, तो आज जो है कि इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और एक एक बात को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ साथ। और आपको रफ और कलम जो है कि लेके बैठना है एकदम बिल्कुल ध्यान से और इसका आप जो है कि इसका आप सब्जेक्ट बनाते रहिए, ठीक ना। और जितना आपसे कहा जाए उतना जो है कि बिल्कुल क्लियर करते रहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और मेरा नाम भोला शर्मा, ठीक ना। और आपका बहुत प्यारा सा चैनल भोला क्लासेस। ठीक, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। हम लोग का जो कि आज टॉपिक का नाम है वर्गीकरण का आधार। हम लोग के टॉपिक का नाम है और इनके अंदर 6 जो कि आते हैं। पहला संगठन का आधार होता है, दूसरा समिति होता है, तीसरा जन्म स्तर, चौथा गुहा, उसके बाद पाँचवा खंडीभवन, छठवां पृष्ठ रज्जु आता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो हम जो है कि यहाँ से अब शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संगठन का आधार क्या होता है, ठीक ना। तो संगठन के आधार अगर हम इधर साइड में लिखना चाहेंगे, साइड में संगठन का आधार, ठीक है। तो संगठन के आधार में हम देखेंगे कि ये जो है ना, देखिए कितने टाइप का ये होता है। संगठन का मतलब ये हम समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले चलिए हम समझ लेते हैं संगठन का मतलब क्या होता है। संगठन का मतलब ना मिलाना, कई गो चीज़ को जैसे कई गो ये है उसको मिला देना। हम लोग के शरीर में हम लोग का जो शरीर है ना, कई सेल से मिलकर बनी हुई है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देना चाहें तो जैसे ये आप अपना घर देखिए, अपना घर देख लीजिए। तो आपका घर कौन चीज़ से मिलकर बना है? ईंट से मिलकर बने हैं। ईंट से मिलकर बने कि नहीं बने? बहुत ज़्यादा जब ईंट मिलते हैं तो आपके घर में क्या बनेगा? दीवार को खड़ा हो जाएगा। एक दीवार से आपका घर बनने वाला नहीं है। तो जब कई को दीवार मिलते हैं तो क्या बनता है? एक हम लोग का रूम बनता है। रूम बनेंगे, रूम यानी एक कमरा बनता है। ठीक है, अगर कई को कमरा मिलेंगे तब ना हम लोग का घर बनता है, तब तो हम लोग का घर बनेंगे ना। ठीक है, तो वैसे ही सेम हम लोग शरीर, वैसे ही सेम मैंने हम लोग के शरीर में भी वैसे ही होता है ना। ईंट का जैसे हम लोग के शरीर में अगर ईंट देखा जाए तो सेल होता है। सेल बहुत एकदम यूनिट होता है हम लोग के शरीर में, एकदम छोटा से छोटा इकाई। ठीक है, तो जब हम लोग के शरीर में कई गो सेल मिलते हैं तो बनता है ऊतक। जब कई गो ऊतक मिलता है तो हम लोग के शरीर में बनता है अंग। और जब कई गो अंग मिलता है तो हम लोग के शरीर में बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र, जिसे हम लोग दूसरे भाषा में शरीर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? शरीर बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक ना। तो इसमें अगर हम देखें तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने कल वाले क्लास में अगर हम देखें तो उसमें हम बहुत कुछ बताए थे कि पहली बात तो उसमें फाइलम का हम जो कि इंट्रोडक्शन दे दिए थे। ठीक ना, अगर आप पहला क्लास नहीं देखें तो उसको पहले देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा। ठीक ना, अगर आप देखें तो ठीक है, आप शुरू करते हैं हम। तो हम लोग का जो संगठन का आधार होता है इतने टाइप का होता है। एगो तो सेल होता है, ऊतक होता है, अंग होता है, एगो अंग तंत्र होता है। यानी 1 2 3 4 टाइप का हम लोग का संगठन का आधार होता है। ठीक ना, तो इसको अभी हम मिटाते हैं फिलहाल में और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक ना, चलिए तो अब हम इसमें शुरू करेंगे। संगठन के आधार में एगो तो पहली बात कि सेल आ जाता है। सेल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका, कोशिका बोलेंगे। दूसरा आता है हम लोग का जब सेल मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। ऊतक यानी क्या बनता है? टिश्यू बनता है। अगर टिश्यू मिलाएंगे तो हम लोग का एगो अंग बनता है। अंग यानी ऑर्गेन्स बनेंगे। उसके बाद अगला क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र, अंग तंत्र का मतलब होता है बॉडी सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम भी बोल सकते हैं उसको, ऑर्गेन्स सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम, अंग को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेन्स बोलते हैं, ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। और ये तो आप ही ने बताया कि सेल को हम लोग कोशिका बोलते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? हम फाइलम में ये बताए थे कि फाइलम में और हमने अलग अलग ये होते हैं। जैसे हम किंगडम शुरू किए थे तो किंगडम में अलग अलग फाइलम होते हैं। अलग अलग फाइलम में अलग अलग जीव रहते थे। जैसे अभी हम बताए थे कल एगो फंजाई था। फंजाई के अलावा फिर प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा के अलावा प्रोटिस्टा लिख लो, प्रोटिस्टा था। ठीक है, उसके बाद मोनेरा था। उसके बाद क्या था? प्लांटी था, प्लांटी। फिर एनिमल था। ये सब जो है कि हम कल बता चुके थे। और ये एनिमल किंगडम के अंदर जो है कि एनिमल किंगडम के अंदर कई टाइप के जो है कि फाइलम आते थे।
ठीक ना। और हर एक फाइलम में अलग अलग जीव रहते थे। हमने देखा कि कौन किसी फाइलम में हमने एक जीव देखा जो कि बैक्टीरिया के टाइप का था, और रेली में मान लीजिए बैक्टीरिया है तो उसको हम किस में रखेंगे, मोनेरा में रखेंगे, ये प्रोटिस्टा हो गए। फिर फंजाई में हम क्या रखेंगे, जैसे कवक हो गया। कवक जानते हैं कि नहीं, कवक का मतलब कि इसमें जैसे आप हम कल बताए थे एगेरिकस हो गया, ये सब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो अभी फिलहाल में हम लोग तो एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम पढ़ना है हम लोग को। लेकिन फाइलम को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये सब की ज़रूरत होता है वर्गीकरण का आधार के लिए। जब कुछ भी हम शुरू करते हैं ना, जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें कोई आधार चाहिए। जब हम लोग जब इतने छोटे थे, जब हम लोग छोटे थे इतने, तो हम लोग को स्कूल छोड़ने के लिए भी कोई आधार चाहिए था। हमारे घर पे बाबा, नाना, जो भी हो, चाहे पापा, छोड़ने जाते थे स्कूल पे, भैया, कोई ना कोई ज़रूर छोड़ने जाता था, जो कि हम लोग का आधार बन गया। यानी हम लोग अपने जीवन में जब पहली बार शुरुआत किए थे पढ़ाई करना, स्कूल जाना, तो साथ में कोई जाता था, यानी आधार बन के जाता था हम लोग के सहयोग के लिए। उसी तरह जब हम भी कुछ भी नया चीज़ शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए हम फाइलम शुरू कर रहे हैं, तब फाइलम को पढ़ने के लिए हमें कुछ आधार चाहिए। जैसे देख लीजिए वर्गीकरण का आधार हो गया, ठीक है। तो वर्गीकरण हमको सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक हम वर्गीकरण को नहीं पढ़ेंगे तब तक फाइलम आना असंभव है, ठीक। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्गीकरण का आधार को ढंग से पढ़िए। और उसके बाद जो है कि इसमें सबसे पहला क्या है, संगठन का आधार है। बाकी सब हम जो है कि अब आगे इसको बढ़ाते हैं, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से कि अभी तो आप फिलहाल में इसको उतार लीजिए, ठीक ना। इतना आपको जल्दी से वीडियो रोक के उतारिए। अब चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या देखा कि मान लीजिए हम कल बताए थे कि कल वाले वीडियो में हम बताए थे कि जब मान लीजिए हम कहीं गए किसी जंगल वगैरह में, अगर हम जंगल में गए तो देखें कि वो भाई इस यहाँ पे तो ऐसा कुछ जानवर मिल गया। हम कल सांप भी बनाए थे ऐसे, कल ऐसे दिल के आकार से हम बना दिए सांप। देखिए कितना आसानी तरीक़ा से, ठीक। ये दिल वाला सांप है ये बेचारा, देखिए। अब यहाँ से मान लीजिए हमने किसी जानवर को देखा कि किसी जंतु को देखा, ओ ये तो अपने पेशी से चलता है। पेशी से चलने का मतलब सड़क के चलता है। फिर हम कुछ देर आगे गए, तब तक फिर हाथी दिखी। ओ फिर हम देखे कि ओहो ऐसा, हम जो है कि हाथी भी देख लिया ऐसा। हाथी का फिगर कुछ ऐसा होता है, देखिए। शायद आप हाथी देखे भी होंगे, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। हाथी का फिगर कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ देर आगे गया तो फिर देखा कि वो फिर आगे एक शेर भी दिखाई दिया। फिर आगे गए तो गाय दिखाई दिया। बहुत अलग अलग टाइप के जो है कि हमको जंतु दिखाई दिए, ठीक ना। फिर हम देखे कि आगे मगरमच्छ है, मेढक है, चींटी है, बहुत कुछ हम देखे अपने जीवन में। लेकिन क्या सभी के सभी एक समान है क्या? नहीं है। सांप देखो बेचारा का पैर नहीं है, पूँछ है, देखो। हाथी देखो पैर भी है तो 4 गो पैर है। कान देखो, बाप रे बाप, कान इतना बड़ा होता है हाथी का, ठीक है। फिर हमने आगे गया तो देखा था मगरमच्छ, उसका भी तो बेचारा का 4 गो पैर है, उसके साथ साथ पूँछ भी है। इन्हें दोनों का लक्षण उसके अंदर है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे कांटा कांटा टाइप का होता है। तो ये सब हम जानवर जब देखें तो समझे कि ओहो अभी तो जो है कि हमने कई टाइप के इसमें पहचानना शुरू कर दिए। तो हम कैसे जानवर को कौन ही फाइलम में रखेंगे, उसको पढ़ने के लिए हमें वर्गीकरण का आधार पढ़ना ज़रूरी है। और आपको पढ़ना भी पड़ेगा अगर आपको जो है कि ये चैप्टर निपटाना है तो, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संगठन का आधार। तो बहुत हम दुनिया में देखिए, हम देखिए, हम प्राणी हैं, हम जंतु हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा बहुत भी ऐसा जंतु है जो आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे बैक्टीरिया देख लीजिए, बैक्टीरिया आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। वायरस देख लीजिए, वायरस बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसा बहुत सारे दुनिया में जो है कि जीव हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसी को आज हम पहचानेंगे। तो संगठन का आधार में सबसे पहले क्या है? सेल है, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बहुत देखिए जितने भी फाइलम नंबर 1, आप कल वाले वीडियो आप देखिए, पता चला कि फाइलम नंबर 1 क्या है। फाइलम नंबर 1 को हम लोग पोरीफेरा बोलते हैं। पोरीफेरा पोरीफेरा जो फाइलम होता है ना, उसके अंदर जितने भी जीव आएंगे, पोरीफेरा फाइलम के अंदर जितने भी जीव आएंगे, उनके अंदर सभी के सभी सेल पाए जाएंगे, उससे और कुछ नहीं। उनके अंदर जब भी पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा? सेल पाया जाएगा, ठीक है। अगर हम ऊतक की बात करें तब देखिए फाइलम नंबर 2 और 3, फाइलम 2 और 3 किसको बोलते हैं? देखिए अब आप ट्रिक की यहाँ पे मदद की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम ट्रिक पहले से लिख देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक का नाम है PST, पाओ महंगा,
ये हम ट्रिक पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे, ठीक ना। पीएसटी पाओ महंगा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोर, उसके बाद क्या है प्लेटी हेलमेंथेस, एस्के हेलमेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। ठीक है, तो ये जो है कि आपको बिल्कुल एकदम मुँह याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपका नाम याद है, ठीक है। और हम बोले थे इसको 3 टाइम लेने के लिए दूध के साथ, आप लेते रहिए, ठीक है। चलिए तो ये देखिए ये पहला फाइलम है, फाइलम नंबर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 7 है, 8 है, 9 10 11, यानी 11 को फाइलम हम लोग को पढ़ना है, 11 के सिलेबस में हम लोग गए, ठीक ना। तो पहला हम लोग का फाइलम पोरीफेरा है, और पोरीफेरा फाइलम के अंदर जितने भी जीव आते हैं उनके अंदर सभी के सभी क्या होते हैं, सेल होते हैं। दूसरा हम लोग का क्या है, एसटी पीएसटी, यानी पोरीफेरा तो खत्म, अब बच गया कौन चीज़, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा देख लीजिए भाई, सिलेंट्रेटा। उसके बाद क्या है, टिनोफोर। तो जितना भी हम लोग के सिलेंट्रेटा और टिनोफोर हैं, एसटी लिख देते हैं शॉर्टकट में, एसटी। देखिए रियली में एस से सिलेंट्रेटा का स्पेलिंग नहीं होता है, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है। उसे सिलेंट्रेटा का स्पेलिंग जो है कि सी से होते हैं, नाइडेरिया, इसका दूसरा नाम नाइडेरिया भी होता है, ठीक ना, नाइडेरिया, इसीलिए उसको सी से जो कि देखा जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे फाइलम नंबर 2 और 3 जो हैं, फाइलम नंबर 2 और 3 के अंदर जितने भी आएंगे सब के सब उत्तक पाए जाएंगे। और अगर अंग की बात करें तो फाइलम नंबर केवल और केवल 4 में क्या पाया जाता है, हम लोग का अंग पाया जाता है। फाइलम नंबर केवल और केवल 4 में हम लोग का अंग पाया जाता है। अंग तंत्र की बात करें तो उसके बाद 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11। ध्यान देने की बात ये है कि अंग तंत्र 4 में भी पाया जाता है, किसी किसी के फाइलम नंबर 4 में कौन ऐसे जीव आते हैं जिनके अंदर अंग तंत्र भी पाया जाता है। टेंशन मत लीजिए, इसको भी याद करने का भी हम ट्रिक देंगे, एकदम बिल्कुल याद होगा। ये अंग तंत्र अभी हम याद करा देंगे, लेकिन आप फिलहाल में अभी ये तो देखिए ना, ठीक ना। अभी ये हम बिल्कुल याद करा देंगे, लेकिन आप पहले ध्यान दीजिए। अगर इसको हम देखिए, सुनिए, सेल, अगर हम फाइलम नंबर 1 की बात करें यानी पोरीफेरा की बात करें तो उसमें केवल और केवल सेल पाए जाएंगे। पोरीफेरा 1 में केवल और केवल सेल पाया जाएगा। और एक हम बात भी बोले थे, हम शुरू करेंगे बीज से और लेके जाएंगे बरगद तक। ये हम कल जो है कि छोटे चीज़ से शुरुआत किए थे और आज जा रहा है, देखिए बहुत ऊँच लेवल तक जा रहा है। कुछ बहुत कन्फ्यूजिंग होता है इसमें, देखने में मज़ा तो आता है बहुत ज़्यादा, देखने में एकदम ऐसा लगा कि वो पढ़ा रहे हैं कोई, हम समझ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए हम पढ़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, बाद में आप भूलना शुरू करेंगे। चलिए भाई, तो उत्तक जो है, सुनिए, फाइलम नंबर 1 में केवल केवल सेल पाए जाएंगे। फाइलम 2 और 3 में टिश्यू यानी उत्तक। फाइलम नंबर 4 में अंग, किसी के फाइलम 4 में अंग तंत्र भी पाया जाता है, इसीलिए हम अंग तंत्र यहाँ पे लिख दिए 4 नंबर, ठीक ना। अंग तंत्र में 5 6 7 8 9 10 11 तक क्या पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं। अब सुना थोड़ा देखिए तो 11 जो कि 4 से लेके और 11 तक को क्या कहा जाता है, देखिए 4 से लेके और 11 तक यानी PAAOMEHC, ठीक, क्या होगा PAAOMEHC, यही है हम लोग का। यानी जितना ये है इतने में हम लोग का क्या पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है, अंग तंत्र। याद करने का ट्रिक अब सुनिए, याद करने का ट्रिक समझिए। देखिए अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक बात छोटा सा रह गया, अंग तंत्र क्या होता है, ठीक है। अंग तंत्र का मतलब सुनिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं तंत्र ही क्या होता है। सबसे पहले हमको तंत्र देखना है कि तंत्र क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं तंत्र क्या होता है। सुनिए, तंत्र को हम इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम, ठीक ना। सुनिए, अगर सिस्टम की बात करें यानी तंत्र की बात करें तो हम लोग के शरीर में बहुत टाइप का तंत्र होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग के शरीर में पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला होता है पाचन तंत्र के बाद हम लोग का नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये देख रहे क्या बोलते हैं इसको, तंत्रिका तंत्र देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र, ठीक। फिर हम लोग का श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, माने ऐसा हम लोग के शरीर पूरा तंत्रवे से बना है। तंत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम बोलेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र सुनिए पहले बात। मान लीजिए पाचन का मतलब पचाना, कोई कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट करना यानी पचाना, ठीक ना। तो हम लोग का जब देखिए यहीं से शुरू होता है। अगर हम लोग का देखिए सबसे पहले पचाने में काम तो दांतों में काम करता है। अरे पचाना का मतलब उसको तूर के एकदम मैंने हलवा बना देना। आप इतना बड़ा रोटी खाएंगे, बढ़िया से कुछ नहीं, फिर भी अंदर जाता है, तो बाहर डालते हैं इतना बड़ा रोटी, और उसके बाद सुबह निकलता है हलवा टाइप का,
कौन बीच में क्या कर रहा है? कोई ना कोई है जो उसको भोजन को थूर रहा है बीच में। जो थूरता है उसी को तो बोलते हैं पाचन तंत्र, पचाने का काम करते हैं, ठीक ना। तो पाचन का मतलब पचा देना, यानी थूर देना, एकदम कुछ देना, ठीक है। तो देखिए सुनिए, कूचने के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे लीवर हो गया, लीवर। उसके बाद हम लोग में इंटेस्टाइन यानी आंत आएंगी। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर को यकृत बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जिगर होता है, जिगर, ठीक है। चाहे और अगला नाम लिख लो, कलेजा बोलते हैं इसको, कलेजा लीवर का दूसरा नाम होता है, ठीक ना। तो ये सब लीवर जो है कि पचाने में बहुत खतरनाक काम करता है, ठीक ना। उसके बाद आंत आ गई। आंत में 2 आंत होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं हम, ये होता है क्या बोलते हैं, और अग्नाशय हो गया, अग्नाशय, फिर पित्ताशय हो जाएंगे। तो ऐसे जो है कि बहुत काम करते हैं। ये सब के सब एक तरह का हम लोग के शरीर में क्या है, अंग है। लीवर देखो एक तरह का हम लोग की ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। हम लोग के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? लीवर, ठीक है। लीवर हो गया, आंत हो गया। आंत एक तरह का क्या है, अंग है हम लोगों का। देखो आंत एक तरह का अंग है। अग्नाशय क्या है, अंग है। अग्नाशय वैसे तब नहीं ग्रंथि होता है, ये भी ग्रंथि होता है, ठीक ना। पित्ताशय देख लो, ये सब माने मिल के कई गो अंग मिल के, जब कई गो अंग मिलती है तो एगो अंग तंत्र बनाती है। समझे कि नहीं समझे? अभी हम बताए थे जैसे ईंट मिलता है तो क्या बनता है, दीवार बनता है। दीवार मिलते हैं तो रूम मिलता है तो घर बनता है। उसी तरह कई अंग मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। किसी का अंग तंत्र यानी ऑर्गेन्स का जो सिस्टम होता है वही खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए ऑर्गन सिस्टम के अंदर जैसे आंत आ गया, बड़ी आंत देख लो, बड़ी आंत बेचारी, जब बड़ी आंत खराब हो गई तब दस्त होना शुरू हो जाता है, उसको झाड़ा फिरना शुरू हो जाएंगे ठीक है। माने उसको क्या बोलते हैं, पेट झरना, ये शुरू हो जाता है। जैसे किसी का ऑर्गन माने सिस्टम नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया है, जाकर डॉक्टर के दिखाओ, ठीक ना। तो ये सिस्टम होता है। तो हम लोग का देखिए तंत्र के बारे में हमने इतना जानकारी दिया, इसको जो है कि आप इसे मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, सेल। फाइलम नंबर 1 में जितने भी पाए जाएंगे सेल पाए जाएंगे। फाइलम नंबर 2 में जितने भी पाए जाएंगे ऊतक पाए जाएंगे। फाइलम नंबर 2 और 3 में ऊतक पाए जाएंगे। फाइलम 4 में अंग। लेकिन फाइलम 4 के अंतर्गत कुछ न कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अंग तंत्र पाया जाता है। चलिए, अब अंग तंत्र का मतलब एक बात तो हम सीख लिए हैं, बिल्कुल और बिल्कुल सीख लिए हैं कि हम लोग के शरीर ही, हम लोग का जो शरीर है एक तरह का अंग तंत्र है। यानी जितना हम देखिए अभी हम बता दिए, पाचन तंत्र हो गया, सांस ले रहे देखो फेफड़ा फूल रहा है, पचक रहा है, हृदय हो गया, आई देखिए ब्लड बह रहा है, इधर से बहेगा, जाके चारों तरफ बह के फिर वहीं पे वापस आएगा। तो ये तरह का एक तरह का देखिए हम लोग का जब ब्लड बह रहा है इसको परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो जितने भी हम लोग के शरीर है तो ये तंत्र ही है हम लोग का पूरा शरीर, यानी अंग तंत्र है। एक बात बताइए, हम लोग सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, योगा करते हैं। योगा ऐसे आँख बंद करके ओम ओम ऐसे नहीं करते, योगा होता है ऐसे, ठीक ना। तो जैसे बहुत लोग ऐसे योगा करते हैं, हम देखें जैसे जितने भी बूढ़े लोग होते हैं एक जाप करते हैं ओम का, एक ओम का जाप करते हैं, ठीक। यानी हम लोग योगा काहे करते हैं, हम लोग का अंग तंत्र ठीक रहे, अंग तंत्र क्या रहे, ठीक रहे। ध्यान समझिएगा, हम ट्रिक के तरफ आप लोगों को मोड़ के ले जा रहे हैं। जो समझ लिया समझ लिया, जो नहीं समझा वो बबुआ तो गया, ठीक है। अगर हम अंग तंत्र की बात करें तो हम लोग का अंग तंत्र यानी हम लोग का शरीर कौन सी से ठीक रहता है, योगा से। और योगा करने के लिए ओम नाम का जाप चाहिए, यानी ओम से, किससे, ओम से जो है कि हम लोगों का बॉडी ठीक रहती है। यानी ओम से को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो AOM ओम, CEH से, ओम से, किससे, ओम से। अगर आपको उधर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर हम लिख देते हैं, ठीक ना। इधर छोटे में इधर देख लीजिए, ओम से, ओम से देखिए AOM CEH, ये ट्रिक है आप लोग का ओम से। इसमें छोटा सा एक काम करना है, बस यहाँ पे पी जोड़ दीजिए, बस यहाँ पे क्या जोड़ना है, पी जोड़ना है। ओम से क्या ठीक रहता है, हम लोग का अंग तंत्र ठीक रहता है। ओम नामक जाप से इसे ओम बैठ के ओम हरि ओम ठीक है ना, इतना ठीक। तो ओम से जो है कि हम लोग का जाप पूरा अंग तंत्र ठीक रहते हैं। तो इसमें क्या देखिए सुनिए, ए का मतलब हो जाएगा एनेलिडा, फिर ये हो जाएंगे, अब पूरा आप मिलाइए ना, यहाँ से देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस, मिलाइए प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद कार्डेटा हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, याद हो गया। अगर हम कभी भी आपको पूछेंगे कि चलिए बताइए अंग तंत्र किस किस फाइलम में आता है, तो अब दिमाग में ओहो अंग तंत्र, अंग तंत्र, हम लोग का अंग तंत्र कौन चीज़ से ठीक रहता है, सॉरी ओम से,
कौन चीज़ से? ओम से। चलिए भाई ओम से लिख देते हैं यहाँ पे। अब आप मान लीजिए आपको नहीं पता है तो लिख दीजिए ओम से, ओम से। लेकिन एगो पाप नहीं करना है, ओम बोल के एगो पाप नहीं करना है। यहाँ पे पी लिखना बहुत ज़रूरी है, पी लिखना बहुत ज़रूरी है। समझे कि नहीं समझे? ठीक। उसके बाद फिर आ जा प्लेटी हेलमिन्थेस, एसके हेलमिन्थेस, ठीक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा, एकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, खत्म बात। समझे कि नहीं समझे? अब बताइए, इतना हम आपको याद करा दिया। अब फिर चलते हैं हम, देखिए संगठन के आधार में, अब वर्गीकरण के आधार में जो कि 6 थे, तो इसमें हम संगठन के आधार को निपटा लिए हैं, निपट गया ये आराम से, एकदम कौन जोर ज़बरदस्ती नहीं। और पता नहीं इसी को लेके दुनिया भर का टेंशन, पता नहीं किस चीज़ का टेंशन होता है, ठीक ना। अब हम धीरे धीरे अब बढ़ते हैं समिति के तरफ, ठीक ना। चलिए भाई, इतना आप जो है कि इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद फिर अब हम शुरू करते हैं। हम हट जाते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप इसको जो है कि पुश कर लीजिए, ठीक। अब आप लिख लिए होंगे, अब हम आ रहे हैं, ठीक ना। चलिए इतना तो आप लिख लिए। अब हमने पहला ख़त्म कर लिया, इसमें क्या बोलते हैं इसको, संगठन का आधार, ठीक है। संगठन का आधार हम लोगों का ये पूरा ख़त्म हो गया। अब हम अगले पे चलेंगे जिसका नाम है सिमेट्री, ठीक ना। अब सिमेट्री के बारे में भी देखते हैं, सिमेट्री क्या होता है, इसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, अब ये सिमेट्री देखते हैं। तो देखिए सिमेट्री का मतलब समिति होता है, समिति, इंग्लिश में बोलते हैं सीमेट्री, सीमेट्री, ठीक। अगर ये ज़्यादा देखिए, ज़्यादा अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम लोग सिमेट्री तक रोक देंगे, फिर अगले वाले वीडियो में जी यहाँ से देखेंगे अगला, ये जन्म स्तर, गुहा वगैरह सभी सब निपटाना ही है, ऐसा बात तो है नहीं, ठीक ना। बस आप बने रहिए, देखते रहिए, ऐसा बात है नहीं जी जो एक चीज़ याद करा के जाएंगे, बिल्कुल है, ठीक ना। चलिए, तो सिमेट्री देखिए कितने टाइप का होता है, पहले तो हम लोग को ये देखना है। सिमेट्री जो है कि होते हैं 3 टाइप के, सिमेट्री होते हैं 3 टाइप के, यानी समिति 3 टाइप का होता है। पहला होता है, मान लीजिए हम असमिति, असममिति, असममिति, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिमेट्री, एसिमेट्री, इसको एसिमेट्री बोलते हैं। इतना हो गया। चलिए भाई, अब हम देखते हैं अगला। अगला होता है रेडियल यानी अरीय सममिति, अरीय सममिति, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियल, रेडियल सिमेट्री, ठीक। अब आगे देख लेते हैं अगला क्या है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हम लोगों का और ये द्विपार्श्व समिति हो गया, द्विपार्श्व समिति, ठीक है। हम थोड़ा देख लेते हैं, आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम कैमरा में जो है कि देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, बढ़िया है। अब चलिए देखिए इधर ध्यान से, तो द्विपार्श्व समितियों को हम लोग इंग्लिश में बाइलेटरल बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, दिखाई दे रहा है इधर, बढ़िया है। चलिए भाई, अगर हम इसके बारे में देखें कि समिति होता क्या है, तो हम समिति के बारे में इतना बड़बड़ा दिए, बड़बड़ा के उधर तक चले गए समिति तक, लेकिन देखते हैं पहले समिति ही होता क्या है। पहले समिति हम देख लेते हैं, समिति के बारे में सुनिए। तो अगर हम इधर साइड में देखें सममिति, सममिति, तो देखिए समिति का मतलब ये होता है ना, अलगाव, ऐसे अलग अलग, ठीक। सम का मतलब होता है समान, समान, ठीक, माने समान समान अलग अलग हो जाए। जैसे एक बात बताइए, सुनिए पहले बात, देखिए अगर जो है कि आप देख लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, अपना अपना मोबाइल देख लीजिए, आपका मोबाइल कैसा है, देखिए आपका मोबाइल ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। अरे भाई ये कौन जमाना का मोबाइल, देखिए ये मोबाइल है, मान लीजिए इसमें यहाँ पे स्पीकर होंगे, यहाँ पे कैमरा टाइप का ऐसा कुछ भी होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका मोबाइल है, ठीक ना। तो क्या आप अपना मोबाइल को, यदि आप अपने मोबाइल को बीच में से काटेंगे तो क्या ये दोनों तरफ, आप इसमें देखिए आपका इसमें फोल्डर लगा हुआ है, ये आप हैं जो भी हो, ऐसे देखिए, ओहो ठीक, ये आप जो है कि ये है, मान लीजिए हम है ठीक ना। ये जो है कि मोबाइल को अगर हम बीच में से काटे, देखिए एकदम बीचों बीच हम काट दिए। चलिए भाई, बीचों बीच में से हम इसको कट कर दिए। अब किसी का ऐसा मोबाइल नहीं ना है, देखो तो हाई वाला नोकिया वाला, NOKIA नोकिया, ठीक, पुरान का ज़माना, अगर होगा तब वीडियो थोड़ी उसमें चल पाएगा, इसमें ना चलेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए यही है, यही है, इसको भी आप बीच में से काटिए, ठीक। क्या ये दोनों, ये जो बीच में हम काटे हैं, कि ये दोनों तरफ का सेम दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ये है। इसको भी काटिए, क्या ये दोनों तरफ सेम दिखाई दे रहे हैं क्या?
ये भी जितना पार्ट उधर है उतना पार्ट इधर भी है। आप बोलेंगे हाँ सर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों ये जो मोबाइल है इसका सिमेट्री हो सकता है। क्या हो सकता है? सिमेट्री हो सकता है। और वो भी सिमेट्री एक नहीं दो हो सकते, कई हो सकते हैं। देखिए अगर यहाँ से काटिए, आप चाहें तो यहाँ से भी काट सकते हैं। तब देखिए अगर अब यहाँ से काटेंगे तब इसको मिटाइए। ये अब देखिए इधर का सेम दिखाई दे रहा है, इधर का पोर्शन देखिए दोनों सेम दिखाई दे रहा है। अगर इधर से काटिए देखिए इधर भी कुछ ऐसा बन रहा है त्रिभुज, और इधर भी कुछ ऐसा बन रहा है त्रिभुज। ठीक, अगर हम इसमें भी ऐसे काटिए ऐसे काटिए ऐसे काटिए ऐसे काटिए, ये सब सिमेट्री होता है। सिमेट्री का मतलब कि काटने के बाद दोनों तरफ का समान दिखाई देना। ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें जो है अब हम ये सिमेट्री का टाइप होते हैं बहुत ज़्यादा। एगो तो होता है एगो असमिति, एगो और ये समिति होता है, एगो द्विपार समिति होता है। तो असमिति का मतलब ये होता है जो ना का बेचारा का समितिये ना बने, जिसका समितिये ना बने। आप देख लीजिए, आप खुद ही देखिए ये देखो ये कौन फिगर है। चलिए भाई इसका समिति बनाइए, तो क्या बना पाएंगे? क्या है, इसको काटिए तो आप इधर से देखिए, इधर से काटिए, यहाँ से हम काटें, क्या दोनों तरफ का समान दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है। आप इधर से भी काट के देख लीजिए, इधर से क्या दोनों तरफ का समान दिखाई दे रहा है? नहीं दिख, सीधा काटो, सीधा नहीं दिखाई दिया। इधर से काटो, नहीं दिखाई दिया। किधर से भी काटिए, अगर समान नहीं दिखाई देते हैं तो उसे बोलते हैं असममिति। क्या बोलेंगे? असममिति। अब अरीय समिति देख लेते हैं। चलिए भाई, अरीय समिति का मतलब ये होता है ना कि आप किधर से भी काटिए, आप किधर से भी काटिए, एकदम बिल्कुल आप किधर से भी काटिए, अगर वो एकदम समान आते हैं, एकदम चारों तरफ से समान आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अरीय समिति बोलते हैं, अरीय सममिति, अरीय समिति। ठीक ना। तो आप अनुमान लगाइए, आप अपने मन में माइंड में ये सोचिए कि अरीय समिति का क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, चलिए बताइए, आप बताइए कोई भी। ठीक है, चलिए आप अब हम ये अरीय समिति का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ये एक हम वृत्त लेते हैं, वृत्त गोला। आप इसको कहीं से भी काटिए ना भाई, कहीं से भी काटिए, आप कहीं से भी काटिए। देखिए इसको इधर काटो, देखो टक 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 कटा गया। चाहे इधर से भी काटो, देखो दोनों सेम है। इधर से काटो, दोनों से सेम। इधर से काटो, सेम सेम, एकदम चारों तरफ से एकदम समान आ रहे हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? अरीय समिति। तो मैंने इसको असमिति को निपटा लेते हैं। इसका अगर अरीय समिति की हम बात करें तो अरीय समिति जो है कि केवल और केवल फाइलम नंबर 1 में आते हैं। फाइलम कितने में आते हैं? 1 में। अरीय समिति जब भी आएंगे तो फाइलम नंबर 1 में आएंगे। यानी फाइलम नंबर 1 को क्या बोलते हैं? अभी फिर हम ये भी बताएं, पोरीफेरा। क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर जितने भी जीव आएंगे उस सब के सब क्या होते हैं? अरीय समिति दर्शाते हैं। एक बार और हम बोल रहे हैं, पोरीफेरा के अंदर जितने भी आते हैं उस सब के सब अरीय समिति दर्शाते हैं। अरीय समिति नहीं, असमिति दर्शाते हैं। पोरीफेरा के अंदर मैंने फाइलम नंबर 1 के अंदर जितने भी आएंगे सब के सब क्या होंगे? असमिति दर्शाएंगे। फिर देखिए अरीय समिति का मतलब क्या होता है? अभी हम बताएं, इसको चारों ओर से काटो ना, देखो उसका सेट बैठ जा रहा है, सेट बैठ जा रहा है। इसमें सेट कहीं बैठ रहेगा? देखो इधर से भी काटो, इधर से भी काटो, कहीं से सेट नहीं बैठ पा रहा है बेचारा का। लेकिन अगर हम ये अरीय समिति को देखो फिर से बना रहे हैं, अगर अरीय समिति को हम यहाँ से काटें, देखिए अगर हम इसको यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, चारों तरफ से इसका SET यानी सेट बैठ जा रहा है। नहीं होता है सेट? अरे भाई सेट नहीं समझे क्या? मैंने देखिए इस टी-शर्ट है हमारे सेट का है, मैंने हमारे में एकदम फिट हो जा रहा है। अभी कौन औलाद है बड़का जमाना वाला धोती वाला, तो हमारे में होगा नहीं, उसमें तो पा जाएंगे। सेट ही नहीं बैठ पा रहा है। अरे सेटिंग वही जो आप समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो सेट का मतलब मैंने बैठ जाना, काम हो जाना, यानी किधर से भी काटो काम हो जा रहा है। यानी अरीय समिति में आप किधर से भी काटिए ना, सेट बैठ जा रहा है। ठीक है ना। तो इधर से देखो, किधर से काटो क्या हो जा रहा है? इसका सेट बैठ जा रहा है। लेकिन ये बबुआ का देखो द्विपार से इसका सेट नहीं बैठ जा रहा है। उसका एकलौता ऐसा नहीं जो कौन सी फाइलम नंबर 1 है। द्विपार समिति में आ जा। द्वि देखिए द्वि मैंने कौन चीज दो जो ना दू बस फाटा हो जाए। फाटा नहीं समझे? फाटा नहीं, अरे फाटा नहीं समझता। देखो फाटा देखो दू गो हो जाना, दू गो। बर्गर देखे क्या? बर्गर क्या होता है? बर्गर का जो पाव रोटी होता है ना, इसे वो क्या बोलते हैं? ब्रेड, बीच में से इसे उसको फाड़ देता है, दू गो फाटा कर देता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब देखो सुनो, फाटा नहीं समझता ये लोग। देखो सुनो, जैसे मान लीजिए कोनो ये आदमी है, कोनो ये वृत्त ले लो ना, तुम सर्कल ले लो। सुनो
देखिए ये कोनो वृत्त है, इसको बीच में से हम ऐसे अगर फाड़ देंगे ना, इसे बीच में से अगर काट देंगे यहाँ से, तो देखो ये दो गो हो गया। एगो इधर से पार्ट नंबर 1 हो गया, अब पार्ट नंबर ये दो गो हो गया, यानी ये दो गो हो गया। देखिए दो गो हो गया। हमको देखिए ऐसे एकदम बीच में से एकदम खतरनाक तलवार लो, यहाँ से एकदम काटना शुरू कर, एकदम खिंचा के देखो देखो, काट के शरीर दो गो कर दो। हाथ उधर, एगो हाथ उधर, एगो आँख इधर निकल के, एगो आँख निकल के इधर, एगो आधा मुँह इधर, आधा मुँह इधर, आधा जी एगो इधर, आधा जीभ इधर, ठीक है ना। 32 गो दाँत है तो 16 गो दाँत उधर और 16 गो दाँत इधर। इसको बोलते हैं दो फाटा, दो फाटा, दो अलग अलग कर देना। देखो देखो सुनो बात, हमारा हाथ इधर है, बीच में से फाड़ के ऐसे कर देना, ऐसे अलग। सुनो देखो इसको क्या बोलते हैं, यानी द्वि माने क्या होता है, दो। बाई मतलब भी दो होता है, बाईलेटरल, एकदम दो गो ऐसे फाड़ दो। तो उसमें तो यानी बाईलेटरल के अंदर क्या क्या आते हैं, फाइलम नंबर, फाइलम, पाओ, MHC, इतना आते हैं फाइलम नंबर में। सुनो इसमें सेट बैठ जा रहा है, इसके अंदर क्या हो जा रहा है, सेट बैठ, यानी किधर से भी फाड़ो सेट बैठ रहा है। यानी सिलेंटेटा, एकाइनोडर्मेटा, टिनोफोर, बात मत भूलिएगा कभी, किधर से भी काटो सेट बैठ जा रहा है। सिलेंटेटा, एकाइनोडर्मेटा, टिनोफोर। अरे ठीक है ना, ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है। और ये समिति का मतलब होता ही क्या है, आप इधर से काटिए, चाहे इधर से काटिए, इधर से काटिए, देखिए चारों तरफ से इसका सेट बैठ रहा है, यानी ठीक ठाक, माने दोनों तरफ से सेम हो जा रहे हैं, यानी इसको क्या बोला जाता है, सेट बैठ जा रहा है। यानी सिलेंट्रेटा, ई का मतलब मत भूलिएगा, एकाइनोडर्मेटा होता है, और टी से टिनोफोर होता है। अरे ठीक है ना, चलिए आज द्विपार समिति में देखते हैं। तो द्विपार समिति के अंदर फाइलम नंबर इतना आएंगे, पाओ MHC, यानी पाओ MHC का मतलब क्या होता है, ये पोरीफेरा मत बोल दीजिएगा, पोरीफेरा तो पहले ही निपटा लिए थे यहाँ पे, ठीक ना, पोरीफेरा पहले ही यहाँ पे हो गया था। तो ये बचा क्या है, प्लेटी हेलमेंथेस बचा है, प्लेटी हेलमेंथेस, एस्के हेलमेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। एक बात मत भूलिएगा, ये जितना आप लोग का चल रहा है सब एकदम एकदम मैंने इत्मीनान से NCERT चल रहा है, NCERT चल रहा है, ये मुझे ये बात मत भूलिएगा। ये मैंने हम NCERT के एक बात को कवर कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। NCERT से कहूँ कम चाहे बेसी नहीं है, ये समझ जाइए, ठीक। तो ये रहा हम लोग का सिमेट्री, ये हम सोचे कि समिति को निपटा लिए बढ़िया से, समझे कि नहीं समझे, एक बार हम दोहरा देते हैं। चलिए भाई एक बार इसको आप ध्यान से देखिए, हमने संगठन के आधार जो है कि निपटा लिए थे पहले ही, अगर देखना है तो फिर एक बार वीडियो को पीछे करो फिर देखो, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया था एक बार ढंग से। अब देखो इधर सुनो, समिति में क्या होता है, समिति 3 टाइप के होते हैं, एगो अरीय समिति, असमिति, एगो अरीय समिति होता है, एगो द्विपार समिति होते हैं, ठीक है। अरीय समिति का मतलब होता है, अरीय समिति का मतलब किधर से भी फाड़ो, बेचारा का सेटे नहीं बैठ रहा है। अरीय समिति को किधर से भी फाड़ो, मैंने फाड़ दो, मैंने फाड़ना का मतलब समझे ना, मैंने दो गो अलग करना, इसे काट देना, किधर से भी काटो इसका सेट नहीं बैठ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, और असमिति। यानी फाइलम नंबर 1 के अंदर, यानी पोरीफेरा के अंदर जितने भी आते हैं सब के सब असमिति होते हैं। अरीय समिति देख लीजिए, असमिति पोरीफेरा 1 में आएंगे। अरीय समिति का मतलब रेडियल सिमेट्री होते हैं, ठीक ना। अरीय समिति का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री, यानी किधर से भी फाड़ो सेट बैठ जा रहा है। और जब सेट बैठ जा रहा है यानी सिलेंटेटा, एकाइनोडर्मेटा, टिनोफोर, सेट बैठ गया, यानी किधर से भी फाड़ो एकदम ठीक समान आ रहा है। सिलेंटेटा, एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद टिनोफोर। और ये द्विपार समिति में देख लीजिए, इसमें कोई एक कौन मनुष्य ले लीजिए, इसका गर्दन हो गया है, उसका, अरे भाई ये कैसन शरीर बन रहा है, ये कौन आदमी है, इसका गर्दन है, इसका शरीर हो गया, आई 2 पैर हो गया, 2 हाथ हो गया। देखो ये बेचारा हंस रहा है, रुको अभी तुमको फाड़ रहे हैं, देखो सुनो, अब इसको फाड़ दीजिए, कट फाड़ दिए। चलिए भाई ये बीचों बीच इसको हम क्या कर दिए, फाड़ दिए। तो क्या इसके एक तरफ इसका हाथ, दूसरे तरफ उसका हाथ गया कि नहीं गया। देखिए अगर हम इसको कमर कैसे फाड़ेंगे, इसे बीच में पेट पर से फाड़ दो, लो पेट में से, तब देखो एक तरफ उसका मूड़ी हो गया, एक तरफ उसका गोड़ हो गया, मूड़ी गोड़, सिर, हेड, HED हेड यानी सिर, एक तरफ लेग, पैर, फुट, ठीक है ना। तो एक तरफ तो ये ऐसा नहीं बन पा रहा है, यानी इसका एक ही बन ही पा रहा है, यानी ये देखो इसको दो हो रहे हैं, एक तरफ इधर, एक तरफ उधर। इसको बोलते हैं द्विपार समिति, बाइलेटरल सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है। आप इतना जल्दी से नोट कीजिए, अगर कुछ इसमें से कम जैसे समझ में नहीं आया तो उसको जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तब बिल्कुल कमेंट, बिना कमेंट ही में पीट देंगे, ठीक ना, ढंग से इधर देखो इधर, ठीक। चलिए जल्दी उतारिए इसको, नोट कीजिए, हो गया ना। चलिए अब जो है कि ये हम इतना अब हम रहने देते हैं। अब हम जो है कि अगले क्लास से जर्म स्तर और गुहा को ख़त्म करेंगे, फिर हो सके तो खंडी भवन भी उसी में देख लेंगे, ठीक ना। तो अभी के लिए हम इतना चाहते हैं, अब इतना रहने देते हैं, और उसके बाद जो है कि एक एक बात आप मिलाते रहिए, और NCERT को पढ़ना नहीं छोड़ना है।
आप एनसीईआरटी को खरीदिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो खरीदना है और एक एक बात उसको नोट करना है। और ये नोट आपको बनना चाहिए एकदम बिल्कुल और बिल्कुल। बिल्कुल ये वीडियो को रोक के नोट बनाना एकदम ट्रिक के साथ। यहाँ पे एकदम हम ट्रिक लिख देते हैं, ठीक है, एकदम एक एक बात जो है कि आपको याद करना है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं, फिर अगले वाले क्लास में मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू। ठीक, चलिए।